दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने चैप्टर लेके आ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। ये आज की चौथी पार्ट है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी है और मिसलेनियस क्वेश्चन भी लेके आएंगे, है ना। इन सारे क्वेश्चनों का एक समाहित होगा जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ट्रिक भी बताएंगे और विदाउट ट्रिक कैसे बनाते हैं दोनों तरीका हम बताएंगे दोस्तों। जहां ट्रिक की आवश्यकता है वहां ट्रिक हम जरूर देते हैं, जहां आवश्यकता नहीं है वहां हम नहीं देते। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए थे किसके बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि आप जैसे गए यहां से वहां, मान लीजिए यहां से 10 किलोमीटर आप गए, है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर अगला गए आप मान लीजिए 40 से, फिर उससे अगला गए 60 से, फिर गए आप मान लीजिए 30 से। तो आपसे पूछेगा आपका एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल क्या था, है ना। कभी मान लीजिए कोई डिस्टेंस पे आप निकलते हैं तो कभी एक्सीलरेटर ज्यादा तेज कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है फिर घट जाती है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या रहता है आपको। मान लीजिए आप 40-60 के बीच चला रहे हैं तो आप कहते चलिए हमारा जो एवरेज स्पीड था वो 50 था। कभी 40 भी रहा होगा, कभी 60 से ऊपर भी रहा होगा, है ना। तो औसतन यानी एवरेज स्पीड जो थी वो हमारी कितनी रही होगी, तो हम मान लेते हैं मतलब उसमें देखते हैं तो लगता है 50 की रही होगी, है ना। तो यही बात एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे में टोटल टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, है ना, उसको बटे कर दीजिए टोटल टाइम के साथ, मतलब जितना आपने समय लिया। जैसे मान लीजिए आप गए 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 किसी चाल से, फिर गए अगला 10 किलोमीटर, फिर अगला 20 किलोमीटर गए, तो टोटल जितना आपने डिस्टेंस कवर किया 10, 10, 20 यानी 3 डिस्टेंस कवर किए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40। और जो समय आपको लगा टोटल टाइम से भगा दे दीजिए, औसत चाल आपका निकल जाएगा। ये सिंपल चीजें हैं इसकी दोस्तों। यानी इसका मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ये कोई 3 बिंदु है ए, बी और सी, है ना। आप यहां से यहां की जो दूरी है मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर है और यहां से यहां की दूरी हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर है ना। आपने यहां से यहां जाने में मान लीजिए कि आप यहां से यहां जाने में 2 घंटे के समय लगाए और यहां तक, और यहां से फिर यहां जाने में आप मान लीजिए 4 घंटे का समय लगाए। तो आपसे पूछेगा आपका एवरेज स्पीड क्या था, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ये 15 और ये 20 कितना हो गया 35, अब बटे में टोटल टाइम 4 और 2 कितना हो गया 6 घंटा। तो यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 6 35 8 6 48 यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या रहा एवरेज स्पीड रहा। तो इसी को हम कहते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। मतलब कि जितना आपने डिस्टेंस कवर किया बटे में जितना आपने टोटल टाइम लिया उसको जाने में, है ना, उसी को अगर आप उसी का रेशियो निकाल लेते हैं या मान लीजिए बटे निकाल लेते हैं तो वही आपका क्या हो गया एवरेज स्पीड हो गया। अब इस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन क्या हमें देखना है। आप तो सिंपल क्वेश्चन तो इसे भी बना लीजिएगा दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो जाइएगा नहीं दोस्तों। आज के क्वेश्चन आवर शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसका औसत गति बताएं। तो औसत गति के लिए इतना ध्यान रखिए, हमें 2 चीज चाहिए, क्या, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, बस इसके अलावा कुछ भी ना चाहिए हमें। तो दोनों अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फाइंड करेंगे। कहां से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले चलिए हम टोटल टाइम की अगर हम बात कर ले या टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस आपको दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अब तो सबसे बड़ा लफड़ा तो यही है कि टोटल डिस्टेंस ही नहीं दिया।
तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि ये 12 मिनट में जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो हम यहाँ से क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 12 मिनट तक, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। ये 12 मिनट है, घंटा में चेंज करेंगे तो कितना से भागा दे देंगे? 60 से, है ना। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। 12 पंचे 60, 5 6 31, यानी हो गया 6 किलोमीटर। अब एक से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ 8 मिनट तक जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो यहाँ से अगर दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे यानी स्पीड गुने टाइम, टाइम 8 मिनट बटे में 60, इसको भगा देंगे। ये 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 15 तिया 45, ये भी कितना आ गया? 6 किलोमीटर। आया कि नहीं आया? यहाँ ध्यान से देखिए, ये 8 मिनट तक चल रहा है, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। पूछेगा क्यों सर, क्यों करेंगे? स्पीडवे देखिए किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, इसलिए मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भगा देंगे। अगर एक चीज बताइए कि सेकेंड को मिनट में, सेकेंड को घंटा में चेंज करेंगे तो 3600 से भगा देंगे। ये दो चीज याद रखिएगा दोस्तों, यानी टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब देखते हैं टोटल टाइम पता है या नहीं। तो टोटल टाइम पता है? हाँ पता है, 12 मिनट यहाँ और 8 मिनट यहाँ, तो 12 प्लस 8 यानी कितना हो गया? 20 मिनट। अब देखिए ये किलोमीटर में, तो ये घंटा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 60 से भगा दे दिए, ये कितना हो गया? 1/3 घंटा। अब तो आपके लिए बउआ वाला सवाल हो गया, अब तो नुन्नू वाला सवाल हो गया। कैसे? तो एवरेज स्पीड बराबर क्या बताए? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 6 12 बटे में टोटल टाइम, ये उठ के ऊपर चला गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। देख लीजिए तो दोस्तों, देख लीजिए कितना इजी हो गया कि नहीं हो गया। बस इस टाइप के सवाल आते हैं। अब इस टाइप में एक और सवाल आता है, क्या कि एक व्यक्ति है ए से बी तक गया। अरे भैया ए से बी तक गया फलना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर बी से ए पे आ गया फलना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो एवरेज स्पीड बताइए। तो हम इसके लिए ट्रिक याद करते हैं। आज ट्रिक आपको जिंदगी भर के लिए याद ही हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों विधि बताएंगे और बताएंगे आपको ये ट्रिक आता कहाँ से है, ट्रिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दोस्तों जितने भी ट्रिक की उत्पत्ति हुई वह बेसिक कंसेप्ट के साथ हुई है। तो हम आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे और आपको हम ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ए से बी तक एक निश्चित गति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट जाता है, तो औसत चाल बताए। आ गया क्वेश्चन, हम बोले और आ गया, देख लीजिए। तो अब बताइए एगो बात कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है ना। यहाँ से यहाँ एक व्यक्ति क्या करता है कि इधर से जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहाँ से फिर ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट जाता है। तो औसत गति पूछ रहा, आपसे औसत चाल पूछ रहा है। तो अब एक ही चीज़ बताइए, हमने आपको अभी ये बताया कि एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना, आपको डिस्टेंस है ना टाइम में कुछ नहीं है। तो हम एगो चीज करते हैं बबुआ, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर मान लेते हैं। मानने में कुछ नहीं जाता, मैथमेटिक्स पूरा मानने ये पर है, और आजकल तो कॉमेडी कुछ ज़्यादा आता है मानने पर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ ये बताइए। एक बार यहाँ से यहाँ गया तो 1 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर यहाँ से यहाँ आया तो भी तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया a प्लस में a। अब आती है टोटल टाइम। अब इधर जो ये जो गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब a बटे x।
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इधर से गया। अब जब उधर से लौटा तो किससे लौटा, y से, तो टाइम क्या हो जाएगा, a/y, है ना। अब देखिए अब तो खेला समाप्त हो गया, खेला समाप्तो अस्ति। तो देख लीजिए a और a मिलके क्या हो गया 2a में, यहां से अगर a कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, होगा कि नहीं होगा। यहां से ए कहां चल गया, नानी को गया घूमने के लिए भैया। तो अब देखिए 2/, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा xy, यहाँ हो जाएगा y प्लस x, ये उठ के ऊपर चला गया 2 × xy में x प्लस y। अब बताइए कौन कौन ऐसे हैं जो इस फार्मूला को रटते रटते आज तक बेहोश हो गए और एग्जाम में जाके भूल गए। अरे कौन कौन है तो बताइए, फार्मूला की आवश्यकता है, ट्रिक याद करना कर लीजिए, है ना। ट्रिक क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, हाँ बबुआ लिखो 2 गुने, है ना, v1 गुने v2 बटे में v1 प्लस v2। अरे भैया ये फार्मूला लड़ते लड़ते तो कितने दिन ना हो गया, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, क्या करेंगे। तो अरे एग्जाम में भूल जाते हैं तो इसका जो बेसिक मेथड वह तो भी याद रखिए। उसको कौन याद करेगा, हम उसको भी याद रखिए। जरूरी है, ट्रिक जानना जरूरी है, लेकिन बेसिक मेथड कभी ना भूलिए। हम आपसे यही विनती करेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड ऐसा मेथड अगर आप एक बार सीख गए ना, ट्रिक भूल सकते हैं लेकिन बेसिक मेथड नहीं भूलेंगे, यह हमारी गारंटी है। लिख के ले लीजिए आप हमसे, है ना। जैसे केजरीवाल जी लिख के दिए थे कि चन्नी साहब दोनों सीट से हार जाएंगे, हारिए, तो हमरो बात लिख के ले लीजिए कि अगर ये भूल गए आप तो आपको ये काम जरूर देगा, ये गारंटी है हमारी, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन और इस पे किस टाइप के आते हैं, फिर उसके बाद हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन एक ले चलेंगे। फिर अगले जो 2 वीडियो हमारे आएंगे वो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, इस और इस टाइप, ये तो XY हो गया, यहीं अगर किलोमीटर में दे दे तो क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जो हमने आपको फार्मूला या ट्रिक जो भी कह लीजिए बताया, उस पर क्वेश्चन एक देख लेते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक एक निश्चित गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो औसत चाल बताइए। तो अब ये हम आपको बताएं, पहले हम बेसिक मेथड फिर ट्रिक बजाएंगे, ये हमारे रूल है दोस्तों। तो अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम मालूम होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो हम मान लेते हैं x, तो एक बार गया और एक बार आया, तो यहां से यहां मान लेते हैं अगर x किलोमीटर है तो एक बार गया और एक बार आया, आया कि नहीं आया, बटे में। अब गया तो किस स्पीड से 40 किलोमीटर से, और गया से आया तो कितना से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये हो जाएगा x बटे 40 प्लस में x बटे 60, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब क्या है, अब बबुआ तो सॉल्व हो ही गया, x प्लस x हो गया 2x, इसमें से x कॉमन आ गया तो ये हो गया 1/40 प्लस 1/60, x गया नानी को, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 60 का एलसीएम बताइए 120, है ना। तो ये कितना होगा 40 तिया 3 प्लस में 60 दूनी 120, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अब ये उठ के कहाँ चले जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, ये 120 ऊपर चले गया तो 2 गुने 120 बटे में 3 2, इसको 5 से काटेंगे 24 दूनी 24 पंचे कितना हो गया 120, 24 दूनी कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका औसत हो गया। अब आते हैं फार्मूला पर, फार्मूला भी की बताए 2 गुने v1 to v2 या x गुने y, तो दोनों का स्पीड देखिए कितना है 40 गुने 60 बटे में 40 प्लस 60। अब इसको तो सॉल्व करना एक बच्चे का काम है दोस्तों, तो अब इसको कर लीजिए कितना हो गया 100 0 0 0 0 6 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए क्या कोई दिक्कत है इसमें, कहीं नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला देखिए ट्रिक इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ भी पता होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए कि आपको 7 क्लास का बच्चा आपसे पूछ दिया इस सवाल आकर के, आप उसको ट्रिक बताइएगा, अरे वो तो बेसिक मेथड सीख रहा है, उसको बेसिक बताइए, ट्रिक वो खुद ही को ढूंढ लेगा दोस्तों।
तो एक क्वेश्चन है दोस्तों मिसलेनियस का, बाकी 2 वीडियो हम आएंगे जरूर लेकर के मिसलेनियस पर, बहुत इंपॉर्टेंट, देखना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ये हमारी, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ी की गतियों का अनुपात 6:7, यदि दूसरी रेलगाड़ी जो है 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताएं। अब देखिए कि 2 रेलगाड़ी का जो स्पीड है यानी गति जो है, गति का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ, 6:7, ये पहला हो गया और ये सेकेंड रेलगाड़ी हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूसरे रेलगाड़ी, ये वाला जो है, ये दूसरा ट्रेन जो है, ये 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताए। और ये अनुपात किसका दिया हुआ है, चाल का दिया हुआ है। तो अगर हम सेकेंड वाला का चाल निकाल लेंगे तो क्या फर्स्ट वाला का नहीं निकल जाएगा, क्योंकि दोनों अनुपात में है ना। तो अगर इसका स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बटे में टाइम, 9 चौके 36, 4 का 4, मतलब कि दूसरे वाला का स्पीड निकल गया भैया, कते 91। लेकिन ये अनुपात में कह रहा है कौन चीज कि है भैया ना, सुनो, अनुपात में हम 6:7 हैं, तो मतलब यही ना दूसरा का चाल है, यही तो 91 दिया हुआ है। तो 13 सत्ते 91, इसमें 13 से गुना किए तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 13 से, 13 छक्के 78 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना इजी हो गया। अब देखिएगा कल जो हम मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करेंगे वो इसी का अगला पार्ट है ना, कि एगो है ओकर स्पीड का इतना बटा है, तो अगर वह इस स्पीड से चलता है तो इतना मिनट लेट पहुंचता है। तो देखिएगा चुटकी बजाएंगे और सवाल सॉल्व होगा। ये आपको अगली वीडियो के इंतजार करना होगा दोस्तों। तब तक के लिए फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।